सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हुई और कुछ ही दिनों में गायब। आखिर ये पैसे जाते कहाँ हैं? ये वो सवाल है जो हम सब है ना लगभग हर महीने खुद से पूछते हैं। और ये सिर्फ कोई सवाल नहीं है, ये तो हम में से ज्यादातर लोगों की कहानी है। महीने की शुरुआत में तो लगता है कि अरे सब कंट्रोल में है, लेकिन महीना खत्म होते होते बटुआ एकदम खाली। और हाँ, एक बात पहले ही साफ कर देते हैं, अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो इसमें कोई पर्सनल फेलियर नहीं है। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि कोई पैसों को मैनेज नहीं कर सकता। सच तो यह है कि ये एक बहुत ही आम बात है जो लाखों लोग हर महीने फेस करते हैं। तो फिर सवाल वही है कि अगर ये हमारी गलती नहीं है तो पैसा सच में जाता कहाँ है? चलिए आज के इस विश्लेषण में इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले हमें समस्या की जड़ तक पहुंचना होगा, और वो है हमारे दिमाग के अंदर। इसे कहते हैं पे डे साइकोलॉजी। ये दिमाग में चलने वाली वो बातें हैं जो सैलरी अकाउंट में आते ही हमें ज्यादा खर्च करने पर मजबूर कर देती हैं। है ना मजे की बात? जब जेब में 150 रुपए होते हैं तब तो हम फाइनेंशियल जीनियस होते हैं, लेकिन जैसे ही पैसा आता है सारा खेल ही पलट जाता है। इसके पीछे एक कमाल का साइंस काम करता है। पहला है अबंडेंस इल्यूजन, मतलब भरपूर होने का वहम। अकाउंट में 500 रुपए से सीधे 50,000 दिखते हैं और दिमाग चिल्लाता है, वाह मैं तो अमीर हो गया। फिर आती है डिसीजन फटीग, यानी फैसले लेने की थकान। पूरे महीने नहीं ये नहीं खरीदना, नहीं वहां नहीं जाना कहने के बाद दिमाग कहता है बस अब और पुलिस वाला नहीं बनना। और हाँ, रिवॉर्ड मेंटालिटी तो है ही, भाई बहुत मेहनत की है, एक ट्रीट तो बनता है। और आखिरी में वो सोशल प्रेशर, दोस्तों को तो पता चल ही जाता है कि सैलरी आ गई है। तो दिमाग के इस खेल को समझने के बाद अब जरा देखते हैं कि असल में वो कौन से खर्चे हैं जो चुपके से हमारी सैलरी को खत्म कर देते हैं। ये हैं असली फाइनेंशियल लीक्स। कभी अपने सब्सक्रिप्शंस पर नजर डाली है? नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार। शायद हम आधा कंटेंट भी नहीं देखते होंगे, लेकिन हर महीने ऑटो रिन्यूअल पर लगभग 1,000 रुपए तो यूं ही निकल जाते हैं। और उन कंफर्ट वाले खर्चों का क्या? वो चाय, वो स्नैक्स, वो छोटी छोटी कैब राइड्स। हर खर्च 50 से 150 रुपए का मामूली सा लगता है, पर महीने के आखिर में ये आराम से 3,000 रुपए या उससे भी ज्यादा का बिल बन जाता है। तो पता सबसे जरूरी बात क्या है? ये जो सेविंग किलर्स है ना, ये हमारी आंखों के ठीक सामने छिपे होते हैं। वो अनयूज सब्सक्रिप्शन से लेके वो छोटे छोटे कंफर्ट एक्सपेंसेस तक जो धीरे धीरे जुड़ते चले जाते हैं। और एक बहुत बड़ा किलर है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। मतलब जैसी सैलरी बढ़ी खर्चे भी बढ़ गए, फोन अपग्रेड हो गया, शैम्पू बदल गया। यही वो छोटे छोटे छेद हैं जो महीने के आखिर में पूरी नाव को डुबो देते हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े फर्क पर ले आता है। ये सिर्फ इनकम का नहीं बल्कि अवेयरनेस का फर्क है। जैसा कि कहा जाता है, अमीर लोग अपने पैसे को ट्रैक करते हैं, जबकि मिडिल क्लास सिर्फ अंदाजा लगाता है कि पैसा कहां गया होगा। सारा खेल अंदाजे से निकलकर जागरूकता में आने का है। तो अब जब हम समस्या को समझ चुके हैं तो चलिए समाधान की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हम अपने फाइनेंस पर कंट्रोल वापस कैसे पा सकते हैं। यहां पर एक बात समझनी बहुत जरूरी है। ये मामला सिर्फ ज्यादा डिसिप्लिन या विल पावर का है ही नहीं। विल पावर तो एक मसल की तरह है, वो थक जाती है, और पेडे पर तो सबसे ज्यादा थकती है। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सिस्टम्स। ऐसे सिस्टम जो हमारे दिमाग के साथ काम करें, उसके खिलाफ नहीं। एक बहुत मशहूर और आसान सिस्टम है 50-30-20 का नियम। ये बहुत सीधा है। अपनी इनकम का 50% अपनी जरूरतों पर खर्च करें, जैसे किराया, बिल्स, राशन। 30% अपनी चाहतों के लिए, जैसे बाहर खाना या एंटरटेनमेंट। और सबसे जरूरी 20% सीधा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में, बिना किसी बहाने के। अगर थोड़ा और डिटेल सिस्टम चाहिए तो YNAB के ये 4 नियम बेहतरीन हैं। पहला, हर रुपए को एक काम दें। दूसरा, असली बड़े खर्चों के लिए तैयार रहें, जैसे साल में एक बार आने वाला इंश्योरेंस प्रीमियम। तीसरा, बदलावों के साथ फ्लेक्सिबल रहें। अगर एक जगह ज्यादा खर्च हो जाए तो दूसरी से एडजस्ट करें। और चौथा, अपने पैसे को पुराना होने दें, यानी इस महीने पिछले महीने की कमाई से गुजारा करें। लेकिन इन सब में से जो सबसे पावरफुल नियम है वो है पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब सीधा सा है, सैलरी आते ही कोई भी दूसरा खर्च करने से पहले अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट कर दें, सीधा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर। ये तरीका विल पावर को इस पूरे खेल से ही बाहर कर देता है। सच कहूं तो ये गेम चेंजर है। ठीक है, थ्योरी तो समझ ली, पर अब सवाल ये है कि आज अभी क्या कर सकते हैं। चलिए आपकी पहली एक्शन प्लान पर चलते हैं।
तो ठीक है, शुरुआत करने के लिए ये रहे 3 आसान से स्टेप्स। पहला, द 48 आवर रूल। सैलरी आते ही उस पर टूट नहीं पड़ना है, बस 48 आवर। 2 दिन इंतजार करें ताकि वो जो शुरू की खुशी की लहर होती है ना, वो थोड़ी शांत हो जाए। दूसरा, द 7 डे ट्रैकिंग चैलेंज। सिर्फ 1 हफ्ते के लिए अपनी चाय से लेके कैब तक हर 1 रुपए को कहीं लिखें। ये सच में आंखें खोल देगा। और तीसरा, और ये आज ही करना है, कोई एक फालतू का सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दें। ये एक छोटी सी जीत होगी लेकिन बहुत पावरफुल। तो आखिर में सवाल यही बचता है, अब तक शायद हम सब अनुमान पर चल रहे थे, लेकिन अब हमारे पास जागरूकता के, अवेयरनेस के टूल्स हैं। तो अगली सैलरी को कैसे मैनेज करना है, अंदाजे से या फिर जागरूकता से? फैसला अब हमारा है।